की नोक पे की माही ने आर्यन से शादी। नहीं बनना चाहिए था अनुपमा को इसका गवाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत ही तरस आता है कई बार अनुपमा पे, क्योंकि अनुपमा के बच्चे बार बार अनुपमा को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, उसकी ममता का नाजायज फायदा उठाते हैं। ये माही उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है, क्योंकि पाखी के इन इमोशनल ब्लैकमेल्स में अनुपमा हमेशा समझदारी का काम करती आई है, मगर ये गोद ली हुई बेटी और ये जबरदस्ती की बेटी के सामने अनुपमा क्यों इतना मजबूर हो जाती है। चलिए समझते हैं इस बात को। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जितना मैं इस सीन को समझ पाई हूं, मैं अनुपमा की मजबूरी को भी समझ पा रही हूं। अनुपमा पहुंची है वहां पे, डरी हुई सहमी हुई, उसको कुछ नहीं क्लू है कि माही क्या करने वाली है या माही के साथ क्या हुआ है। क्या माही किडनैप हुई है, क्या किडनैपर्स ने फोन करवाया है, अकेली आना, ये वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। इसी डर में वो वहां पे पहुंची और माही को दुल्हन के रूप में देख के उसके सामने आगे के पूरे सीन्स आ गए हैं कि माही के साथ क्या होने वाला है। नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं ये कोठारीज। और सबसे बड़ी बात वसुंधरा, जो ना सिर्फ माही को बल्कि अनुपमा को, अनुपमा के पूरे खानदान को जला के खाक करने वाली बातें करेंगी। बच्चे हैं सामने, दिख रहा है सब कुछ, और माही ने तो साफ साफ कह दिया कि हमें तो आशीर्वाद चाहिए था आपका, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें गवाह चाहिए था। अनुपमा को थोड़ा यहाँ पे विजडम यूज करनी चाहिए थी। गवाह की बात पे अनुपमा ने यूज भी की। अनुपमा ने फोन करना चाहा, मगर फोन ही छीन लिया उस माही ने। मतलब उसके तो हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यही फर्क है यहां पे, अगर पाखी फोन छीनती तो अनुपमा धड़क्के से थप्पड़ मारती मुंह पे। अनुपमा डरती है सिर्फ इसलिए क्योंकि जब ऐसे बच्चों के ऊपर पब्लिक जो है या बा जो है या घर के लोग हैं, जब ऑब्जेक्शन खड़ी करते हैं तो यही होता है कि ये कोख से जमी बेटी तो नहीं थी ना, इसलिए ऐसा कर दिया। बड़ा ही आसान होता है कहना। और अनुपमा भी कहीं ना कहीं ये बात से डरती है कि मैं काव्या को क्या जवाब दूंगी, लोगों की परवाह करूं ना करूं। मगर जब ये हालात बीत जाते हैं, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है कि जब वो गर्मा गर्मी के हालात बीतते हैं तो बाद में अनुपमा पे इल्जाम आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट में अनुपमा ने विजडम यूज की और भी कई जगह पे यूज की, मगर अल्टीमेटली अनुपमा को ही कटघरे में खड़ा किया गया। भी तूने उस समय पे दिमाग नहीं लगाया, तेरी गलती है। उस समय अनुपमा को जो सूझता है वो करती है। ये भी वही समय था जब अनुपमा को ये सूझा कि ये शादी माही इस लेवल पे जा रही है कि अपने आप को मारने की धमकी दे रही है, तो अनुपमा ने शादी में गवाह बनना मंजूर किया। मगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि अनुपमा यहाँ से कम जो सीन हमने प्री कैप में देखा है, जैसे माही ने चाकू रखा है अपनी कलाई पे अनुपमा के उठाने के बाद कि चल तू चल, यहाँ से शादी नहीं करनी है, चल यहाँ से। मगर माही ने वही तरकीब यूज की कि या तो मैं यहां से नहीं जाऊंगी तो इसके सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ, या मेरी लाश जाएगी। यहां पे अनुपमा को सिर्फ इतना करना चाहिए था कि बेटा तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरी शादी की गवाह नहीं बनूंगी, मैं जाती हूं। तू यहां से कोठारी हाउस जा या कहीं पे भी जा, मेरे घर पे मत आना, या अपनी मां के पास अमेरिका जा। ये समझदारी अनुपमा अगर ले लेती तो काश जो गालियां उसको बाद में वसुंधरा देवी से सुननी पड़ेंगी वो ना सुननी पड़ती। फिर भी गालियां तो उसको पड़ती, मगर यहां पे ये विजडम अनुपमा को यूज करनी चाहिए थी, गवाह नहीं बनना चाहिए था। बट वही होता है जो हमेशा की तरह अनुपमा का भी कहना है और हम सब का भी कहना है, उस समय जो स्थिति होती है, जो गर्मा गर्म हालात होते हैं, वहां पे कभी कभी विजडम को लॉक लग जाता है और हम वो डिसीजन ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना होता है। अनुपमा ने भी यही लिया, और आने वाले समय में जब वसुंधरा उसको एनकाउंटर करेगी तो वो यही कहेगी तब मुझे यही सूझा, मैंने वही किया कि ये बच्चे रुकने वाले तो है नहीं, तो चलो इनकी शादी हो रही है तो मैं आशीर्वाद दे देती हूँ। मुझे फोन करने से मना किया, आप आर्यन से पूछिए, जो सब आगे के एक्सक्यूजेस होंगे अनुपमा देगी जो कि रियल होंगे। बट
ये अगर अनुपमा थोड़ा सा यहाँ पे सोच लेती, माही के इस घटिया प्लान को पूरी तरह से समझ लेती कि कैसे उसने घर से भाग के यहाँ पे आके मुझे अकेले बुलाया, फिर मुझे साफ साफ कहती है कि मैं गवाह बनूं, मुझे माँ के तौर पे नहीं गवाह के तौर पे बुलाया, तो अनुपमा शायद इस जो है बेइज्जती से बच जाती। अनुपमा भी फिर उन्हीं लोगों में होती जिनके साथ माही ने गलत किया, आर्यन ने गलत किया, भाग के शादी की। तो ये जो चाकू की नोक वाली शादी है, मुझे सच में मतलब अभी मैं स्टेट का नाम नहीं ले सकती, पहले हमने फिल्में भी देखी, बहुत कुछ देखी, जहां पे दूल्हे के सर पे बंदूक तानी जाती है कि भाई शादी कर हमारी बेटी के साथ, और वो शादी होती है बंदूक की नोक पे। यहाँ पे माही ने खुद के ऊपर चाकू ताना कि हमारी शादी करवा के जा भाई, अपनी मम्मी के ऊपर। सो ये तो भाई अलग ही सीन था। सो बट अनुपमा के लिए जरूर है कि गवाह तो नहीं बनना चाहिए था। चली जाती वहां से, निकल जा, रिक्शा तो नीचे खड़ा करके ही आई थी, चली जाती वहां से, ले लेती माही मोबाइल, सीधी जाती वसुंधरा कुठारी के वहां पे कि आपने कहा था कि बता देना, मैं बता रही हूँ कि फलाने मंदिर में शादी कर रहे हैं, मेरा मोबाइल छीन लिया उन्होंने, मैंने मना करने की कोशिश की, रुके नहीं, आप में दम है तो आप रोक के दिखाओ। ये करती है अनुपमा। सो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि अनुपमा से गलती हुई है। बाकी पूरा सीन देखेंगे क्या क्या हुआ। सो देखते हैं क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।